नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का जनसंवाद में सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान। कहा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं। शराब बेचकर राजस्व कमाकर सरकार चलाना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अपने बेटे का खून चूसकर मां अपनी जिंदगी चलाए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में निजी कार्यक्रम दीवान अर्जुन सिंह के यहाँ आगमन हुआ। इस दौरान उमा भारती ने आम जनों से चर्चा करते हुए वर्तमान सरकार की बातों में आलोचना कर डाली। कहा कि समाज में भूख से मरने वाले लोग अब नहीं हैं, क्योंकि सभी को भोजन मिलने लगा है, लेकिन आर्थिक विषमता है। बच्चों को पढ़ाना और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। गरीबों को अस्पताल में इलाज करवाना, अस्पताल में इलाज नहीं होता। प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा वह उठा नहीं सकते। मैं इसे बड़ा अन्याय मानती हूँ। उमा भारती ने आगे शराब नीति पर कहा कि शराब बेचकर राजस्व कमाकर सरकार चलाना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अपने बेटे का खून चूसकर मां अपनी जिंदगी चलाए। शराब वितरण प्रणाली में जल्द ही सुधार करेगी, क्योंकि नशा से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास करने का मुझसे वादा भी कर चुके हैं। व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग कम से कम शराब पिएं। नरसिंहपुर से नितिन राय की रिपोर्ट। से राजस्व की वसूली की इच्छा छोड़ दो। शराब पिला के राजस्व वसूल करना और उससे सरकार चलाना वैसे ही है जैसे बच्चे का खून पी के माँ अपनी जिंदगी चलाए। इसलिए लोग कम से कम शराब पिए, इसकी व्यवस्था करो। ये मत करो कि लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए। तो शिवराज जी ने एक एक बात को कोट किया। अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, वो जनभावनाओं को समझ गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। तो मैं सोच रही थी कि वो हो नहीं है। अब ऐसा भी हो जाता है ना, वो हनुमान जी की भक्त हूं ना, कि लंका जलानी है ये पता कहाँ था, वो जल गई, जलानी पड़ी। वो तो तय हुई नहीं थी रामचंद्र जी के साथ, तो ये हुई थी कि सीता जी की खबर ले आओ और उनको निशानी दे आओ, उनकी निशानी ले आओ, बस हो गया। और बता देना कि यहाँ सब ठीक ठाक और हम आने ही वाले हैं। अब क्या करें, वो लंका जल गई। हनुमान समाज में अब भूख से मरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि सबको भोजन मिलने लगा है। लेकिन आर्थिक विषमता है। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। गरीबों को इलाज करवाना है तो सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों का वो खर्चा नहीं उठा सकते हैं। मैं इसको इतना बड़ा अन्याय मानती हूँ। इसलिए मैं पूरे टाइम एक ही बात कहती हूँ। जब मैं 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही तब भी, और मैं अकेले में मुख्यमंत्रियों को ही बोलती हूँ कि ये जो असमानता है इसको दूर कर दो। अब भूख से कोई नहीं मर रहा है, भोजन सबको मिलने लगा है। अब भूख, रोटी और बिना रोटी वाला असमानता नहीं है। अब व्यवस्थाओं की असमानता है, सुविधाओं की असमानता है, और वो हर जाति वर्ग को पूरा पार करके है। जो भी अभावग्रस्त है उसमें सारी जातियां शामिल हो गई, अभावग्रस्तों में और सुविधा युक्तों में। अब 2 चीजें हो गई हैं, अब भूखे और रोटी वाले अब वो नहीं है, अब है सुविधा युक्त और अभावग्रस्त। इसलिए इनके बीच की असमानता को पाट दो, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो समाज में हेडलेस एनार्की हो जाएगी, अराजकता, नेतृत्व विहीन अराजकता हो जाएगी, जिसका कोई नेता नहीं होगा। और जब अराजकता का कोई नेता नहीं होता है, क्योंकि अराजकता का नेतृत्व हम करते तो हम सत्ता में हैं, तो जब अराजकता का कोई नेता नहीं होता है तो समाज में आपस में लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। गलियों में, मोहल्लों में अपराध बढ़ने लग जाते हैं और निरीह लोगों पर आक्रमण बढ़ने लग जाते हैं। चाहे स्त्रियां हों, चाहे अन्य वर्ग हों, उन पर आक्रमण बढ़ने लग जाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको पाटें। और इतना ही 2 मिनट और मैं कहूंगी कि हनुमान जी महाराज जब लंका शर्मा जी चिंतित हैं कि लोग अंदर इस व्यवस्था को खराब किए हुए हैं, और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली नई नीति में वो सारे परामर्श शामिल करेगी हम लोगों के, जिससे कि शराब की वितरण प्रणाली पर नियंत्रण होगा। बाकी मैं शिवराज जी की एक बात से सहमत हूँ कि मूलतः तो समाज को ही इसमें लड़ाई करनी पड़ेगी। सरकार तो उतने हिस्से में लड़ेगी जितने में कि वितरण प्रणाली है। लेकिन दूसरी चीज़ नशा जो बिल्कुल नष्ट कर रहा है, वो तो सरकार और समाज दोनों को मिलकर के खत्म करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नशा और शराब दोनों। लगातार अवैध उत्खनन की खबरें जो मिलती रहती हैं और नर्मदा जी में, उस पर क्या कहना है? उस पर शिवराज जी का ध्यान रहता होगा, सरकार नियंत्रण करती होगी। मैं खुलेआम अपनी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। ठीक है, चलो।